नमस्कार प्यारे साथियों, देशवासियों। मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर.एस. पटेल। आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल। आप सबके बीच में मैं आप सबका प्यारा दोस्त। आज सवाल बहुत गहरे हैं। सवालों में सरकार को जवाब देना चाहिए, कैसे देगा पता नहीं। मनवादी सरकारों के इशारे पर देश की लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी दलित पिछड़ों पर अत्याचार या इनके अधिकार पर डाका डालने की जो कोशिश कर रही है, उस विषयों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तमाम विषयों पर बातचीत करने से पहले अपने महापुरुषों को नमन करता हूं। तो निश्चित रूप से सबसे पहले आप सबको अवगत करा दें कि आज एक दुर्घटना के कारण हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया है। पैर में गंभीर चोट आई और पैर फ्रैक्चर है। तदुपरांत भी आप सबके बीच में बातचीत करने के लिए हाजिर हूं। बुलेटिन 8 PM के देश भर के प्यारे साथियों, मैं किसी भी हालत में रहूं, कोशिश करता रहूंगा कि आप सबके बीच में दलितों पिछड़ों की बुलंद आवाज, अल्पसंख्यकों की बुलंद आवाज दबने ना पाए। बुलेटिन 8 PM आज समाज को जागरूक करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसको देश भर से लाखों लोग प्रतिदिन सुनते हैं और देखते हैं। तो आप तमाम दर्शकों को, बुलेटिन 8 PM के दर्शकों को मैं आभार व्यक्त करते हुए, बहुत पीड़ा में जरूर हूं, फ्रैक्चर है पैर, उसके बाद भी आप सबके बीच में आज कुछ अहम सवाल है जिसको लेकर रखना जरूरी समझा है। सबसे पहला सवाल उत्तर प्रदेश के योगी सरकार से है। सबसे पहला सवाल बाबा जी के सरकार से है। यह एक ऐसी सरकार जो लगातार दलितों पिछड़ों पर लगातार अत्याचार, आगजनी, डकैती, मारपीट और हत्या, बलात्कार तक दलितों पिछड़ों के ऊपर सवर्णों का लगातार जारी है। आज उत्तर प्रदेश जिस तरीके से जंगल राज की स्थिति में आ चुका है, आप उत्तर प्रदेश को यदि जंगल राज कह देंगे तो इतने मात्र से आपको यहां के मनवादियों के निशाने पर आप आ जाएंगे। लेकिन हस्र कुछ भी हो, सच सच होता है और सच को सच कहने के लिए मैं आप सबके बीच बुलेटिन 8 PM के रूप में आ रहा हूं, आता था और आता रहूंगा। तो सबसे पहले आते हैं योगी सरकार पर तीखा सवाल करते हुए। आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना हुई है। मैंने पहले भी इस घटना पे आप सबसे चर्चा किया था। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों के भर्ती का मामला आज सामने आया है। पिछले कई सालों से शिक्षकों के भर्ती पर रोक लगा था, लेकिन 69,000 शिक्षकों की भर्ती, जिसमें दलित पिछड़ा बहुतायत पास आउट रहा है, लेकिन इस पर लगातार योगी सरकार रोक लगाते गई। अंततः प्रदेश भर के तमाम सामाजिक सेवियों, राजनीतिक
व्यक्ति एवं हम जैसे सामाजिक संगठनों के लगातार दबाव के बाद 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला साफ हुआ। लेकिन साफ हुआ ही, तदुपरांत सरकार के तरफ से भर्ती कराने का निर्णय बना, लेकिन मनुवादियों के इशारे पर, मनुवादियों के अपील पर हाई कोर्ट इलाहाबाद ने इस पर रोक लगा दिया। सवाल है कि रोक किन तथ्यों पर लगाई गई, रोक क्यों लगाया गया, रोक क्यों नहीं लगना चाहिए, और रोक लगना चाहिए था तो कब लग जाना चाहिए था। ये सारे सवालों पर आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। वास्तव में रोक लगा है या यह मनुवादियों की साजिश है, इस पर भी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। प्यारे साथियों, 69,000 शिक्षकों की भर्ती इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। आज से ही पूरे प्रदेश में काउंसलिंग का निर्णय था। 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति में उनके 1-2 गार्जियन साथ में काउंसलिंग में जरूर आए गए होंगे। तो सबसे पहला सवाल है हाई कोर्ट से और उत्तर प्रदेश सरकार से। एक तरफ आप कोरोना काल कहते हो, महामारी कहते हो, दूसरे तरफ आप अपनी ऐसे कार्यप्रणाली जो समाज में, देश में, जिस पर सवाल उठते हैं, जो शर्मकारी है, ऐसा क्यों कर रही है हाई कोर्ट, इस पर आज हम आपसे सवाल पर बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती। 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर मनुवादियों ने सबसे पहले हाई कोर्ट में अपील डाला था कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। इस मामले को मीडिया ने, मनुवादी मीडिया ने खूब तुल दिया था कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट का निर्णय आया है पहले का। यह मामला तूल पकड़ता हुआ दिखा। तमाम सामाजिक संगठन, सरदार सेना समेत पूरे उत्तर प्रदेश में हमने राज्यपाल को नामित ज्ञापन सौंपवाया। तदुपरांत तमाम सामाजिक लोगों के दबाव के बाद 69,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हुआ। लेकिन न तो ओवरलैपिंग रोकना या लगाना कोई क्लियर नहीं कि किस तहत भर्ती कराई जा रही है। कोई साफ एजेंडा उत्तर प्रदेश शासन ने क्लियर नहीं किया कि ओवरलैपिंग होगी या ओवरलैपिंग नहीं होगी। अंततः रिजल्ट एक दिन पहले आ गया और रिजल्ट में लगभग 50% के आसपास दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटी भी सफल दिखाई दिया। यानी 90% आबादी दलित, पिछड़ा और मुसलमान माइनॉरिटी की 90% आबादी को लगभग 50% के अंदर समेटा गया, लगभग 1-2% आगे पीछे। और 51% से ज्यादा, लगभग 50-51% के आसपास सवर्ण समुदाय को सीट मिल गई। लेकिन अंदर का विषय समझिए, शायद यह वैकेंसी, यह नियुक्ति पर इसलिए रोक लगाई गई है कि सवर्णों का मांग था, मनुवादियों का मांग था कि हमें ओवरलैपिंग पर रोक लगानी है, और साथ में ओवरलैपिंग पर जब रोक लग जाएगा तो 51% सीट सवर्णों के लिए रिजर्व हो जाएगी। 10% सवर्ण आरक्षण, मतलब लगभग 61% से ज्यादा सवर्ण, 10% वाली आबादी 61% नौकरियों पर नंगा नाच करनी चाहिए, और 39% नौकरी के अंदर
SC ST OBC माइनॉरिटी को रह जाना चाहिए, ऐसा मानना सवर्ण समुदाय और मनुवादी लोगों का था, जिसके कारण एक अपील दाखिल न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई। उस याचिका को दाखिल करने वाले जो लोग हैं उनका नाम बताता हूं। याचिका को दाखिल किया अगड़े समाज के रोहित शुक्ला, अंशु सिंह समेत दर्जनों सवर्ण समुदाय के लोगों ने एक नया साजिश के तहत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया। हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दिया। 1 मिनट प्लीज। हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल किया। नाम सुनना आपको जरूरी है। वो नाम है रोहित शुक्ला, अंशु सिंह सहित दर्जनों सवर्णों ने याचिका दाखिल कर दिया। क्यों याचिका दाखिल कर दिया? मैंने आपको बताया है कि मनुवादी लोग चाहता था कि मुसलमान, दलित और पिछड़ा ये टोटल का टोटल 40% के अंदर रहना चाहिए और 61% से ऊपर सवर्ण नंगा नाच करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसको ये बात पता लग गया सवर्णों को कि जो रिजल्ट बनी है उसमें 50% के आसपास या ज्यादा दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटी का नंबर है, जिसके कारण इन मनुवादियों ने हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल कर दिया और उस रिट के माध्यम से मनुवादी जज या जो जज महोदय हैं उन्होंने मनुवादियों के इस इशारे को समझते हुए एक नया फरमान जारी किया। क्या अपील दाखिल किया गया वो जानिए। अपील में लिखा गया कि जो आंसर शीट है उसमें धांधली हुई है। सवर्णों की सरकार है, मनुवादियों के लिए काम करती है। अब सवाल उठता है कि मनुवादी सरकार में ही आंसर शीट पर धांधली कैसे हो सकता है? असल में धांधली हुआ नहीं, धांधली करने की नियत थी और धांधली नहीं हो पाया। इसलिए इस बात को हाई कोर्ट ने भी समझ लिया कि सवर्णों का हित कैसे होगा, तो उन्होंने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई किया और सुनवाई करके आज जब पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में 1.5 लाख से ज्यादा लोग काउंसलिंग के लिए जगह जगह जिला अलॉट हुआ, वहां पहुंचे। कोरोना काल में लोगों ने अपने जान को जोखिम में डालकर नियुक्तियों के लिए, रोजी रोटी के लिए लोग पहुंचा। तो यह सवाल है कि आखिर आज काउंसलिंग और आज हाई कोर्ट रोक लगा रहा है, तो सबसे पहला सवाल आखिर क्यों? आंसर शीट में गड़बड़ी पाई गई, ऐसा नहीं है। आंसर शीट में गड़बड़ करना था, वो गड़बड़ी शायद नहीं हो पाई होगी। इसलिए इन मनुवादियों ने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट ने भी मनुवादियों का ठीक से सुना और योगी सरकार को एक आदेश पारित किया हाई कोर्ट ने कि तत्काल 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दिया जाए। दलील दिया गया कि जो
शिक्षकों की भर्ती है, जो क्वेश्चन आंसर शीट है, यूजीसी को पुनः उसको सौंपा जाए। तो सवाल है कि आंसर शीट क्वेश्चन आदि में क्या बिना जांच परख किए यूजीसी ने जारी किया? अगर बिना जांच परख के यूजीसी ने जारी किया तो यह गलती यूजीसी की है। यूजीसी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के लोग, उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी क्या उस आंसर शीट को, क्वेश्चन शीट को नहीं जांच किए? तो यह गलती उत्तर प्रदेश सरकार की है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि धांधली की नियति जो मनुवादियों की थी, वह नियति पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण मनुवादियों ने रोक लगाने का काम किया। अब सवाल है, सरकार से सवाल कि आखिर यूजीसी इस पर ध्यान नहीं दी। सवाल है कि जांच किए गए पत्रांक जारी जो किया गया, उस पर सरकार के लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया? तीसरा सवाल है, क्या हाई कोर्ट को यह पता नहीं है कि यूजीसी ने जांच करके भेजा है? सरकार के लोगों ने जांच करके काम किया है? क्या हाई कोर्ट को यह पता नहीं है कि देश में कोरोना महाकाल है, महामारी है? ऐसे में इस नियुक्ति के चक्कर में पूरे उत्तर प्रदेश से 1.5 लाख से ज्यादा यानी गार्जियन और नियुक्तिकर्ता प्रार्थी मिलाकर के 1.5 लाख से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में इधर से उधर गए होंगे। तो सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी गलती, महामारी के कारण लोगों को मौत के मुंह में धकेलने की साजिश सरकार की या सुप्रीम हाई कोर्ट की? यह सवाल उठता है कि हाई कोर्ट की या सरकार की साजिश है, या मनुवादियों को 61% जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया, उसके लिए ये सब प्रोपेगेंडा है। इसलिए मुझे लगता है, मेरा आशंका है कि इस पर गहन जांच की जरूरत है। और अगर यूजीसी ने गलत किया है तो कटघरे में यूजीसी होना चाहिए। सरकार के लोगों ने गलत किया है तो कटघरे में योगी सरकार होनी चाहिए, लेकिन नियुक्ति होनी चाहिए। नियुक्ति यदि नहीं हो रही है तो यह सरकार के गंदे नीति या मनुवादियों की गंदी नीति या हाईकोर्ट के गलत नीति निर्देशन या आदेश के कारण देश और प्रदेश में एक बड़ी घटना और दुर्घटना है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के योगी सरकार को इस बात के लिए महारत हासिल है कि उत्तर प्रदेश में अब तक जितने भर्ती आए हैं ज्यादातर कोर्ट के चक्कर में फंसा दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि दलितों, पिछड़ों को असल में वो अधिकार देना नहीं चाहते, मुसलमानों को वो असल में अधिकार देना नहीं चाहते। इसलिए इन मनुवादियों से सवाल करना पड़ेगा और हमें आपको इस विषय पर बात रखना पड़ेगा। असली खेल समझिए, असल में खेल क्या है। बात तो मैंने अभी बताया, खेल क्या है। 50% के आसपास दलित पिछड़ा। अगले सवाल को मैं आप सबके क्लियर करता हूं। जो हाई कोर्ट और सरकार की मिली भगत से एक नया प्रोपेगेंडा शायद रचने की कोशिश है। अगला सवाल है
वर्तमान केंद्र सरकार से, वर्तमान राज्य सरकार से। जरा सोचिए कि वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह नीति देश के कामेरों के विरुद्ध काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश के कामेरों के विरुद्ध नीति काम कर रही है। जैसे उदाहरण समझिए, अभी मैंने कल बुलेटिन 8 PM पर यह बताया था कि भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव की तैयारी में लग गई है। एक तरफ कोरोना काल, दूसरी तरफ हमारे दलितों पिछड़ों को फंसाने की साजिश। बिहार में नीतीश और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है और सरकार के नीतीश कुमार ने पहले जब महागठबंधन था तब ही उन्होंने शराबबंदी लागू कर दिया। शराबबंदी के कारण तमाम दलित पिछड़े के लोग, तमाम लोग सवर्ण भी, तमाम दलित पिछड़े और सवर्ण शराब बेचने, शराब पीने या अवैध और सीधे धंधों के कारण वो जेल के शिक्षों में बंद कर दिए गए हैं। पटना हाई कोर्ट का एक निर्देश आया है कि जो भी जेल से निकलना चाहते हैं उनको बेल दिया जा सकता है, लेकिन शर्त है कि उनको एक मोटा रकम पीएम केयर फंड में जमा करना पड़ेगा। वह पीएम केयर फंड जो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, जो इस देश के पब्लिक के मौके पर काम देने वाला नहीं है, उस पीएम केयर फंड के लिए इस देश की मनुवादी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट द्वारा पैसा जमा करा करके आरोपियों, पीड़ितों से उनको बेल दिया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि पैसा देने में कौन लोग सक्षम है? जो अमीर है, जो सवर्ण है, जिसके पास पैसा है उसको बेल मिलेगा और बाकी को जेल मिलेगा। तो गरीब दलित पिछड़े के पास, मुसलमान के पास पैसा तो है नहीं, तो जेल में रहेगा। सवर्ण जिसके पास पैसा है, समृद्धि है, ताकत है, वो पीएम केयर फंड में जमा करके अपने बरी हो जाएगा या जमानत पे बाहर आ जाएगा। यह देश के दलितों पिछड़ों के खिलाफ एक खतरनाक साजिश है मनुवादी हाई कोर्ट की। यह संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो सवाल तो लाजिमी है, सवाल तो करना पड़ेगा। ऐ मेरे देश के दलितों पिछड़ों, ऐ मेरे देश के बुलेटिन 8 PM के प्यारे साथियों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बुलेटिन 8 PM को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि कम से कम यह आवाज़ मनुवादियों के कान तक गूंजे, ताकि आप सबकी आवाज़, वंचितों की आवाज़, सच को सच कहने की आवाज़ मनुवादियों के लिए कम से कम उनके पेट में दर्द पैदा करे और हमारे लोगों को जागरूक कर सके। तो सवाल है, इन तमाम कानूनों को बनाकर सवर्णों को बाहर निकालने की साजिश है, सवर्णों को जेल से बाहर निकालने की साजिश है और दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को जेल के अंदर सड़ाने की साजिश है। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आप सबको देता हूं। देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गलत नीति याद है आप लोगों को? चारा घोटाले की घटना याद है? पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जो प्रमुख आरोपी था, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और सहयोगी आरोपी के रूप में वंचितों का नेता, पिछड़ों और दलितों की आवाज लालू प्रसाद यादव। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस चलने के बाद
मनुवादियों द्वारा अपने बाप को बचा लिया गया, यानी जगन्नाथ मिश्रा को क्लीन चिट दे दिया गया और दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की आवाज लालू प्रसाद यादव को जेल के अंदर सड़ा दिया जा रहा है। सोचने का विषय है, इस देश में जेल का खेल मनुवादियों के इशारे पर है। जरा सोचिए, इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो हाई कोर्ट ने कानून बनाया, जिस हाई कोर्ट के कानून के तहत पैसा जमा करने वाले पीएम केयर फंड से बरी कर दिए जाएंगे या बेल पर छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन जो गरीब, दलित, पिछड़ा और मुसलमान है उसके पास पैसा नहीं होगा तो उसको बेल नहीं मिलेगा, उसको नहीं छोड़ा जा सकता। तो कल्पना करिए ऐ मेरे वीरों, यह वैसी ही घटना है जैसे जगन्नाथ मिश्रा, लालू प्रसाद यादव के समय घटना हुई। लालू प्रसाद यादव आज भी जेल के शिक्षों में रांची में बंद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए ग्रह साबित हो रहे थे, जो लाल कृष्ण आडवाणी की रथ रोकने का जिन्होंने काम किया था, जिन्होंने बिहार में आडवाणी के रथ को घुसने नहीं दिया था, उस शेर को आज पिंजरों में बंद किया है मनुवादियों ने। इसी तरह एक शेर नहीं, दलितों, पिछड़ों के सैकड़ों शेरों को, हजारों लोगों को ये मनुवादी साजिश के तहत जेल के शिक्षों में बंद रखने की साजिश बनाया है। अगला सवाल है, आप समझिए, अगले सवाल को समझिए। ऐसी ही एक घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। जरा सोचिए, मनु शर्मा जेल से रिहा हो गए। वही मनु शर्मा जो 1999 में 30 अप्रैल 1999 में मनु शर्मा ने जेसिका लाल को गोली मार दिया था। वह मनु शर्मा जो ब्राह्मण का बेटा है, वह मनु शर्मा जो मनु का बेटा है, मनु शर्मा को जेल से रिहा कर दिया गया। जेसिका हत्याकांड में मिली थी उम्र कैद की सजा, लेकिन जेसिका लाल हत्याकांड के दोषी मनु शर्मा को अच्छे व्यवहार को आधार मानते हुए जेल से रिहा कर दिया गया। मतलब यदि मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, सवर्ण है तो उसका व्यवहार अच्छा है, और दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान है तो उसका व्यवहार बुरा है। यह मनुवादियों की सोची समझी साजिश है। इसलिए हमें आपको समझना पड़ेगा और हमें आपको इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा। साक्ष्य के साथ बुलेटिन 8 PM पे होती है बात। साक्ष्य के साथ बुलेटिन 8 PM पर होती है बात। जरा सोचिए, इसी तरह से जगन्नाथ मिश्रा को छोड़ दिया गया, लालू को फंसा लिया गया, उसी तरह से मनु शर्मा जेल से रिहा हो गए। जरा सोचिए, क्या अच्छे व्यवहार का हवाला देते हुए मनु शर्मा रिहा। कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए जेल प्रशासन ने तमाम कैदियों को कम से कम करने का कोशिश तो किया, लेकिन किसी भी उम्र कैद वाले 302 वाले को सुना नहीं होगा आपने। पूर्व केंद्रीय मंत्री का बेटा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का बेटा मनु शर्मा 2006 में जेसिका लाल हत्याकांड का दोषी करार दिया गया। आपको बताते चले कि दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में 30 अप्रैल को रात को 30 अप्रैल 1999 को जेसिका से ड्रिंक मांगा। मनु शर्मा ने, जेसिका ने ड्रिंक नहीं दी तो उसको सीधे गोली मार दिया मनु शर्मा ने। बीते 2 साल से मनु शर्मा को अच्छे व्यवहार के चलते ओपन जेल में सजा काट रहे थे,
ओपन जेल का मतलब उन्हें काम के लिए सुबह 8 बजे जेल से छोड़ दिया जाता था और रात को शाम को 6 बजे जेल के अंदर लौटा दिया जाता था। यह है मनुवादियों का नियम कानून कायदा। आपने कभी सुना कि दलित, पिछड़ा और मुसलमान के किसी बेटे के लिए अच्छे व्यवहार को मान करके काम के लिए जेल से बाहर शहर में खुला छोड़ दिया जाए और 8 बजे से लेकर के 6 बजे तक शहर के अंदर घूमेंगे, लेकिन 6 बजे के बाद उसको जेल में लिया के अंदर बाकायदे कमरे में होटल की तरह व्यवस्था करा करके जेल में रख दिया जाएगा। यह 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मनु शर्मा को यह रियायत दी गई थी। क्या आपने लालू के बारे में ऐसा सुना है क्या कि लालू को अच्छे व्यवहार के कारण सुबह 8 बजे छोड़ दिया जाता है और शाम को 6 बजे जेल में रखा जाता है? कभी सुना? सिर्फ लालू ही नहीं, देश के तमाम दलित, पिछड़ों को और मुसलमानों को कभी अच्छा व्यवहार में नहीं माना जाएगा। यानी कि दलित, पिछड़ा और मुसलमान का अच्छा व्यवहार होता ही नहीं। इन मनुवादी कोर्ट के नज़र में, मनुवादी सरकारों के नज़र में यह सवाल है कि मनुवादी व्यवस्था में उम्र कैद की सजा पाने वाले मनु शर्मा और कुलदीप सेंगर को अच्छे चलन के व्यवहार के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। इतना ही नहीं, कुलदीप शर्मा जो रेप का आरोपी पाया गया, कुलदीप सेंगर जो रेप का आरोपी पाया गया, बीजेपी का विधायक, पीड़िता के तमाम परिवार के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यही कुलदीप सेंगर साजिश के तहत मरवा दिया। लेकिन कुलदीप सेंगर और मनु शर्मा जैसे अधिकारियों को अच्छा व्यवहार मान के, मतलब वो बलात्कार किया तो अच्छा व्यवहार है, मनु शर्मा ने हत्या कर दिया तो ये अच्छा व्यवहार है, अच्छा व्यवहार मानकर कोर्ट ने इनको रिहा कर दिया। जरा सोचो दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों, इस देश में किस तरह की मनुवादी कार्य हो रहा है, आपके खिलाफ हो रहा है। जरा सोचिए। इसीलिए तो कहता हूं बुलेटिन 8 PM आपकी आवाज है। इतना शेयर करो कि मनुवादियों के पेट में दर्द हो जाए। ऐ मेरे प्यारे साथियों, निकालिए। ऐ मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सबको बता रहा हूं कि सोचिए जरा, कुलदीप सेंगर, मनु शर्मा जैसे लोग बलात्कारी और हत्यारों को अच्छा व्यवहार मान करके कोर्ट और सरकार छोड़ रही है। जरा सोचिए। चिन्मयानंद जैसे दुर्दांत अपराधी, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व सांसद, बलात्कार का जिसके ऊपर आरोप, तेल मालिश करवाने वाला आरोपी का तमाम केस योगी सरकार वापस लेने जा रही है। सोचिए, क्या न्याय है इस देश में? दलितों, पिछड़ों के लिए उम्र कैद है, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के लिए तमाम व्यवस्थाओं में आरोपी बना दिया जाता है। लेकिन इस तरह के तमाम कोर्ट और तमाम अन्यायपूर्ण न्यायालय देश को बर्बाद कर रहे हैं। बलात्कारियों और हत्यारों का कौन सा अच्छा व्यवहार है? कुलदीप सेंगर ने पिछड़े समाज की, मौर्य समाज की एक बेटी जिसका रेप किया और उसके पूरे परिवार का तहस नहस किया, तो इसलिए कुलदीप सेंगर का अच्छा व्यवहार है। शर्म करो भाजपाइयों, शर्म करो न्यायालय, शर्म करो कोर्ट। तुम्हें शर्म के नाते डूब मरना चाहिए। तुम बलात्कारियों को बचाते हो। ऐसा न्यायालय, ऐसा कोर्ट, ऐसे जज, थूकता हूं मैं ऐसे जजों पर जो बलात्कारियों का समर्थन करते हो। प्यारे साथियों, चूंकि आज मेरा पैर फ्रैक्चर है, बहुत पीड़ित भी हूं, लेकिन फिर भी
बुलेटिन 8 PM पर आप लोगों के बीच में, आप लोगों की उत्सुकता को देखते हुए मुझे आना पड़ा। मैं आया और आज के तमाम प्रमुख घटनाओं पर मैंने आपके बीच में चर्चा किया। आप सबसे अनुरोध है कि बुलेटिन 8 PM वाला जो पेज है हमारा, इसको लाइक करिए, इसको फॉलो करिए, इसको शेयर करिए, क्योंकि बड़े वंचितों की आवाज। और हमारा यूट्यूब चैनल है वंचित विजन यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको फॉलो करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि इसको लाइक करें, इसको फॉलो करें। आप सब ने हमें सुना, हम आपके आभारी हैं। नमस्कार। हाँ सॉरी, कोरोना काल, आज का कोरोना अपडेट 2,07,615, अब तक 2,07,615 कोरोना पॉजिटिव भारत में केस हो गए हैं। 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड तोड़ लगभग 9,000 के आसपास केस हो गया है। 24 घंटे अब तक मरने वालों की तादाद कोरोना से 5815 और 24 घंटे में मरने वालों की तादाद 217 से ज्यादा है। बचे रहिए, देखते रहिए बुलेटिन 8 PM, बने रहिए सजग। आपने हमें चुना, हम आपके आभारी हैं। नमस्कार, फिर कल मिलेंगे।